तो अभी से कुछ टाइम पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर हमने मार्वल के 10 ऐसे सुपर हीरोज की बात की थी जो कि मार्वल के सभी सुपर हीरोज में सबसे पॉपुलर हैं। और उन 10 सुपर हीरोज की पॉपुलैरिटी हमने सारे पैरामीटर्स को कंबाइन करने के बाद देखी थी। इसीलिए उस वीडियो के अंदर हमने सुपर हीरोज की पॉपुलैरिटी को मूवीज, टीवी शोज, एनिमेटेड सीरीज, गेम्स और इवन मर्चेंडाइज के बीच भी कंपेयर किया था। बट आज की वीडियो उस टॉपिक से काफी अलग है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम मार्वल के 10 सुपर हीरोज की नहीं बल्कि 10 कैरेक्टर्स की बात करने वाले हैं। और ये 10 वो कैरेक्टर्स हैं जो कि मार्वल की मूवीज के अंदर सबसे पॉपुलर हैं, यानी कि ये सभी एमसीयू के कैरेक्टर्स हैं। तो ये वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है, इसीलिए इसे पूरा एंड तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। इसके साथ ही मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि आप सब हमें मार्वल की इन्फिनिटी वॉर्स कॉमिक सीरीज के ऊपर बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हैं, और मुझे इस बात की खुशी है कि आपको वो कॉमिक सीरीज पसंद भी आ रही है। तो बस आप इसी तरीके से अपना सपोर्ट बनाए रखिए और हम आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को भी लाइक जरूर करें, और आपने वीडियो को लाइक किया है इस बारे में हमें कमेंट्स में भी बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप कमेंट्स में गुड, वेरी गुड या फिर एक्सीलेंट जैसे वर्ड्स का यूज कर सकते हैं। और ये सब इसीलिए क्योंकि आप सभी के लाइक्स और कमेंट्स को देखकर ही हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आइए अब मार्वल मूवीज के 10 फैन फेवरेट कैरेक्टर्स की बात करते हैं और इस धमाकेदार इंट्रो के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। Zombie apocalypse. नंबर 10, रॉकेट रकून। तो वर्जन 89P13 यानी कि हमारा रॉकेट रकून ना सिर्फ एमसीयू के सबसे स्मार्ट लोगों की गिनती में आता है, बल्कि इसके साथ ही रॉकेट की पॉपुलैरिटी भी एमसीयू के बाकी दूसरे कैरेक्टर से बहुत ज्यादा है। रॉकेट को एमसीयू फैंस बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, और ऐसा होने का सबसे बड़ा रीजन है रॉकेट की खुराफाती हरकतें और उसके गजब के फनी जोक्स। रॉकेट वो बंदा है जिसके आगे चाहे कोई भी खड़ा हो, उसे उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ तक कि अगर रॉकेट के सामने उसकी मौत भी आ जाए तब भी रॉकेट ऐसे टाइम पर भी बिल्कुल नहीं घबराता। इसके अलावा जब रॉकेट अपना मुंह खोलता है तब वो कुछ ऐसी बातें भी बोल देता है जिनसे वो किसी का भी मुंह बंद कर सकता है। और अपने इन्हीं फनी डायलॉग्स के चलते आज रॉकेट रकून की पॉपुलैरिटी मार्वल मूवीज के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और वो सभी का फैन फेवरेट बन चुका है। नंबर 9, ब्लैक पैंथर। तो ब्लैक पैंथर मार्वल का वो सुपर हीरो है जो कि पूरी दुनिया की ब्लैक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है। ब्लैक पैंथर कॉमिक्स में भी पॉपुलर है, लेकिन अगर बात करें मार्वल मूवीज की तो एमसीयू के अंदर ब्लैक पैंथर और भी कई ज्यादा पॉपुलर है। मूवीज के अंदर ब्लैक पैंथर की पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप सिर्फ इसी बात से लगा सकते हैं कि ब्लैक पैंथर की फर्स्ट मूवी ने पूरे नॉर्थ अमेरिका के अंदर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में इन्फिनिटी वॉर को भी क्रॉस कर दिया था। और न सिर्फ ब्लैक पैंथर की मूवी ने नॉर्थ अमेरिका के अंदर बॉक्स ऑफिस में इन्फिनिटी वॉर को सरपास किया, बल्कि इसके साथ ही वो पूरे एमसीयू की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली सोलो मूवी भी बनी। और अगर मैं आपको ये बताऊं कि एमसीयू में ब्लैक पैंथर की इस पॉपुलैरिटी का क्या रीजन है, तो उसका सबसे बड़ा रीजन है चैडविक बॉसमैन, जिन्होंने एमसीयू के अंदर ब्लैक पैंथर के कैरेक्टर को प्ले किया है। क्योंकि उनकी दमदार एक्टिंग की वजह से ब्लैक पैंथर आज की डेट में इतना ज्यादा पॉपुलर है कि उनके रियल लाइफ में मरने के बाद भी एमसीयू फैंस ब्लैक पैंथर को एमसीयू के अंदर बरकरार देखना चाहते हैं। नंबर 8, स्कारलेट विच। तो स्कारलेट विच की पॉपुलैरिटी अभी बीते कुछ सालों के अंदर एमसीयू फैंस के बीच बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, और इस बढ़ती पॉपुलैरिटी का सबसे बड़ा रीजन है वांडा विजन सीरीज और डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी। स्कारलेट विच यानी कि वांडा मैक्सिमॉफ एमसीयू की सबसे पावरफुल विच भी है, और इसके पास डार्क होल्ड का नॉलेज भी है। लेकिन जब वांडा एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन से एमसीयू के अंदर पहली बार दिखी थी तब उस टाइम पर वो सिर्फ एक साइड कैरेक्टर थी, और इसीलिए उसका पॉपुलर होना तो दूर की बात है, बल्कि उसके बारे में कोई ज्यादा बात भी नहीं करता था। लेकिन जैसे जैसे एमसीयू के अंदर वांडा की असली पावर्स को दिखाया गया तब धीरे धीरे वो फैंस के बीच पॉपुलर बनती गई, और एमसीयू के अंदर इसके कुछ आइकॉनिक सीन्स ने इसे सभी का फैन फेवरेट भी बना दिया। जैसे कि थैनोस को रोकते हुए विजन का माइंड स्टोन तोड़ने वाला सीन, एवेंजर्स एंड गेम में थैनोस के सामने आकर अकेले ही उसकी बैंड बजाने का सीन, और डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर पूरी इल्यूमिनाटी टीम को गाजर मूली की तरह काटने वाला सीन। इन सभी आइकॉनिक सीन्स के चलते स्कारलेट विच की पॉपुलैरिटी अब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। नंबर 7, लोकी। तो लोकी पूरे एमसीयू का वो कैरेक्टर है जिसे कोई फैन चाह कर भी नापसंद नहीं कर सकता। लोकी एमसीयू का वो बंदा है जो कि कब क्या बोलेगा और अगले पल क्या कर देगा इस बारे में कोई नहीं जानता, और इसीलिए लोकी का ये अनप्रेडिक्टेबल नेचर ही उसे सभी फैंस के बीच बहुत पॉपुलर बनाता है। लोकी ने अपने इतने सारे अपीयरेंसेस के दौरान बहुत से ऐसे काम किए हैं जिन कामों को करने के बारे में कोई नॉर्मल कैरेक्टर सोच भी नहीं सकता है। जैसे कि ये अर्थ के ऊपर कई बार अटैक्स कर चुका है, एसगार्ड को गलत तरीके से रूल कर चुका है, अनगिनत मासूम लोगों की जान ले चुका
चुका है, अपने भाई थॉर को मारने की कई बार कोशिश कर चुका है और तो और शील्ड के एजेंट कोल्सन की भी जान ले चुका है। पर इन सब के भी ऊपर लोकी दूसरों को अपनी डेथ कई बार फेक तरीके से दिखा चुका है और जब भी हमें ऐसा लगा है कि लोकी मर चुका है तभी उसके कुछ टाइम बाद ही लोकी फिर से हमारे सामने आ जाता है। यहाँ तक कि जब एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के अंदर थैनोस ने सच में लोकी को जान से मार दिया तब उसके बाद दूसरी टाइमलाइन का लोकी हमारे सामने आ गया। इसके अलावा लोकी के मुंह से निकले हुए गजब के डायलॉग्स, इसकी उल्टी सीधी खुराफाती हरकतें और अपने भाई थॉर से नफरत करते हुए भी उसके साथ इसकी गजब की केमिस्ट्री, ये सारी चीजें लोकी को फैंस के बीच पॉपुलर बनाने के लिए काफी है। नंबर 6, डॉक्टर स्ट्रेंज। तो डॉक्टर स्टीफन विंसेंट स्ट्रेंज यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज अर्थ के फॉर्मर सॉर्सरर सुप्रीम और मास्टर ऑफ मिस्टिक आर्ट्स हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज एक बहुत ही पावरफुल सुपर हीरो है और डॉक्टर स्ट्रेंज की पावर्स भी मैजिक से जुड़ी है और मैजिकल पावर्स देखना तो किसे पसंद नहीं है। इसके साथ ही डॉक्टर स्ट्रेंज के विलन्स भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जैसे कि काइसिलियस और डोरमामू, क्योंकि डोरमामू तो पूरे डार्क डायमेंशन का ही रूलर है। पर जो चीज डॉक्टर स्ट्रेंज को सभी फैंस का फेवरेट बनाती है वो है डॉक्टर स्ट्रेंज का एटीट्यूड। डॉक्टर स्ट्रेंज एक बहुत ही एरोगेंट कैरेक्टर है जिसके चलते वो अपने वर्ड से किसी का भी मुंह बंद कर सकते हैं और यहाँ तक कि कई बार तो डॉक्टर स्ट्रेंज कुछ ऐसी बातें भी बोल देते हैं जो सुनकर सामने वाले के पास बोलने के लिए कोई वर्ड्स ही नहीं रह जाते और इस तरीके से वो अब तक कईयों का मुंह बंद कर चुके हैं। और क्योंकि हम फैंस को इस तरीके का एटीट्यूड बहुत पसंद आता है इसीलिए लोग डॉक्टर स्ट्रेंज को पसंद भी करते हैं और इन सभी रीजंस की वजह से भी डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत ज्यादा पॉपुलर है। नंबर 5, थैनोस। तो थैनोस पूरे एमसीयू का सबसे आइकॉनिक विलन है और वैसे तो एमसीयू में हमें थैनोस का फर्स्ट अपीयरेंस प्रॉपर्ली एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के अंदर मिला था, लेकिन मार्वल स्टूडियोज ने थैनोस को टीज करना द एवेंजर्स से स्टार्ट कर दिया था और तब से ही हमें थैनोस की थोड़ी थोड़ी झलक दिखाई गई थी। थैनोस की पॉपुलैरिटी का सबसे बड़ा रीजन है इन्फिनिटी स्टोन्स, क्योंकि जो इन्फिनिटी स्टोन्स हमें मार्वल की तीनों फेजेस में दिखाए गए वो सारे जाकर थैनोस से कनेक्ट हुए और थैनोस ने उन सभी इन्फिनिटी स्टोन्स को इकट्ठा करके एक ही स्नैप में आधे यूनिवर्स को मिटा दिया। इसके साथ ही थैनोस का जो गोल था वो भी कई लोगों को काफी पसंद आता है, इसीलिए कुछ लोग थैनोस को सपोर्ट भी करते हैं और थैनोस का यही सपोर्ट हमने एमसीयू के अंदर भी देखा है। थैनोस एक नॉर्मल विलन से बढ़कर भी बहुत कुछ है, क्योंकि जहां एक नॉर्मल विलन अपनी और अपनी फैमिली को बचाने के लिए बाकी पूरी दुनिया से भी लड़ जाता है, वहीं पर थैनोस एक ऐसा विलन है जिसने अपने गोल को पूरा करने के लिए न सिर्फ अपनी बेटी गमोरा का सेक्रीफाइस कर दिया बल्कि आगे चलकर स्नैप करने की वजह से थैनोस भी बिल्कुल अधमरा हो गया। और ये सारे काम थैनोस ने अनजाने में नहीं बल्कि जानबूझकर किए थे, जिससे हमें पता लगता है कि थैनोस अपने गोल को लेकर कितना ज्यादा डेडिकेटेड था। और थैनोस की यही सारी बातें एमसीयू फैंस को बहुत पसंद आती है और इसीलिए आज की डेट में थैनोस एमसीयू के कई सारे बड़े बड़े सुपर हीरोज से भी ज्यादा पॉपुलर है। नंबर 4, कैप्टन अमेरिका। तो कैप्टन स्टीव रॉजर्स यानी कि कैप्टन अमेरिका एमसीयू के शुरुआती सुपर हीरोज में से एक है। कैप्टन पूरे मार्वल यूनिवर्स के सबसे पहले एवेंजर हैं और इसीलिए ही कैप्टन को द फर्स्ट एवेंजर भी कहा जाता है। कैप्टन पूरी एवेंजर्स टीम के लीडर हैं और कैप्टन ने फेज 1 की द एवेंजर्स से लेकर फेज 3 की एवेंजर्स एंड गेम तक पूरी एवेंजर्स टीम को अकेले लीड किया है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि हल्क जैसा कैरेक्टर जो कि अपनी आगे किसी की भी नहीं सुनता, वो भी कैप्टन की बात मानता है और कैप्टन के सारे ऑर्डर्स को फॉलो करता है। और ये सब सिर्फ इसीलिए पॉसिबल हो पाता है क्योंकि कैप्टन अमेरिका एक सच्चे और ईमानदार सुपर हीरो है जो कि हमेशा ही सच्चाई और न्याय का साथ देते हैं और अगर उनके सामने कोई गलत काम हो रहा है तो उसे रोकने के लिए कैप्टन पूरी दुनिया से भी लड़ सकते हैं। और कैप्टन की यही सारी क्वालिटीज कैप्टन अमेरिका को सही मायनों में एक प्रॉपर सुपर हीरो बनाती है, क्योंकि कैप्टन के अंदर एक सुपर हीरो वाली सारी क्वालिटीज हैं। इसके साथ ही एमसीयू में कैप्टन अमेरिका की पॉपुलैरिटी का एक बड़ा रीजन क्रिस इवांस जैसे लेजेंडरी एक्टर भी हैं और इसीलिए इनकी दमदार एक्टिंग की वजह से ही आज कैप्टन अमेरिका को पूरी दुनिया जानती है। इन सब के साथ साथ कैप्टन एमसीयू के सबसे पॉपुलर कैरेक्टर्स की लिस्ट में शामिल हुए अपने कुछ आइकॉनिक मोमेंट्स की वजह से। और इन्हीं सारे आइकॉनिक सीन्स में से कैप्टन के कुछ सबसे आइकॉनिक सीन्स हैं कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर मूवी का एलिवेटर फाइट सीन, जिसमें कैप्टन एलिवेटर के अंदर अकेले ही शील्ड के सारे गुंडों को ठिकाने लगाते हैं। कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के अंदर कैप्टन अमेरिका वर्सेस आयरन मैन सीन जो कि मूवी की एंड में आता है। एवेंजर्स एंड गेम के अंदर थॉर का म्योनिर उठाने वाला सीन, उसके बाद थैनोस की पिटाई करने का सीन और फिर आखिर में सभी एवेंजर्स को इकट्ठा करके एवेंजर्स असेंबल बोलने वाला सीन। इन सारे आइकॉनिक सीन्स की वजह से कैप्टन अमेरिका एमसीयू फैंस के बीच बहुत ज्यादा पॉपुलर है और कैप्टन को लगभग हर एक मार्वल फैन पसंद करता है। नंबर 3, थॉर। तो थॉर एमसीयू का वो सुपर हीरो है जिसकी पॉपुलैरिटी एमसीयू के अंदर आज की तारीख में कैप्टन से भी ज्यादा है। हालांकि थॉर लव एंड थंडर मूवी के बाद भी थॉर की पॉपुलैरिटी कैसे बढ़ गई ये तो मेरे लिए एक सवाल ही है और अगर इस सवाल का जवाब आपको पता हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। पर हाँ, सच तो यही है कि थॉर फ्रेंचाइजी की 4th फिल्म यानी कि थॉर लव एंड थंडर के बाद थॉर की पॉपुलैरिटी एमसीयू के अंदर अब और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। थॉर एक एसगार्डियन गॉड है जो कि वैसे ही एमसीयू के बाकी सभी सुपर हीरोज के मुकाबले बहुत ज्यादा पावरफुल है। और बात करें एमसीयू फैंस के बीच थॉर की पॉपुलैरिटी की तो इसके भी कई सारे रीजंस हैं, जैसे कि थॉर को प्ले करने वाले एक्टर क्रिस हेम्सवर्थ की एक्टिंग, उनका जबरदस्त लुक, थॉर का प्रॉपर कॉमिक बुक अपीयरेंस, उसके कमाल के जोक्स, थॉर के इंटरेस्टिंग और पावरफुल विलन्स
स्किल्स और सबसे आखिर में थॉर के म्योनिर और स्टॉर्म ब्रेकर जैसे वेपन्स, जिन्होंने भी थॉर को पॉपुलर करने में एक मेजर रोल निभाया है। लेकिन इन सबसे हटकर थॉर को जिस चीज ने एमसीयू के अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलर बनाया है वो है थॉर की इमोशनल जर्नी, क्योंकि ये तो हम शुरुआत से ही देखते आ रहे हैं कि किस तरह से थॉर ने एक एक करके अपना सब कुछ खो दिया। थॉर ने अपनी मदर को खोया, अपने फादर को खोया, अपने होम प्लेनेट एसगार्ड को खोया, अपने किंगडम के आधे लोगों को खोया, अपने सबसे अच्छे दोस्त हेमडाल को खोया और तो और आखिर में अपने भाई लोकी को भी खो दिया। पर थॉर के इस इमोशनल साइड ने हम फैंस को थॉर से सबसे ज्यादा कनेक्ट कर दिया और इस वजह से ही थॉर एमसीयू के टॉप 3 सबसे पॉपुलर कैरेक्टर्स में से एक है। नंबर 2, स्पाइडरमैन। तो स्पाइडरमैन मार्वल का सबसे पॉपुलर कैरेक्टर है और इसकी पॉपुलैरिटी डीसी के सबसे पॉपुलर कैरेक्टर्स यानी कि सुपरमैन और बैटमैन से भी ज्यादा है। लेकिन अगर हम बात करें स्पेशली मार्वल मूवीज की, तो एमसीयू के अंदर स्पाइडरमैन की पॉपुलैरिटी नंबर 2 पर है। स्पाइडरमैन की पॉपुलैरिटी हमेशा ही 7वें आसमान पर रहती है, लेकिन स्पाइडरमैन को जो चीज सही मायनों में पॉपुलर करती है वो स्पाइडरमैन नहीं है। जी हाँ, सही सुना आपने, स्पाइडरमैन को इतना ज्यादा पॉपुलर करने वाला खुद स्पाइडरमैन नहीं बल्कि पीटर पार्कर है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि पीटर पार्कर वो बंदा है जिसके कैरेक्टर से लगभग हर कोई कनेक्ट कर सकता है। एक ऐसा लड़का जिसे स्कूल में सब बुली करते हैं, उसके अपने पेरेंट्स नहीं है, कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, कोई ज्यादा दोस्त नहीं है और जेब में पैसे भी नहीं है। स्पाइडरमैन इन सारी चीजों के लिए स्ट्रगल करता है और इसीलिए स्पाइडरमैन से हर कोई कनेक्ट कर पाता है। पर मार्वल ने एमसीयू के अंदर हमें स्पाइडरमैन का एक अपग्रेडेड वर्जन दिखाया है और इसीलिए एमसीयू में स्पाइडरमैन की पॉपुलैरिटी का सबसे बड़ा रीजन ये सारी चीजें नहीं बल्कि खुद स्पाइडरमैन ही है। स्पाइडरमैन एमसीयू के अंदर एस्टेब्लिश हुआ है अपने कुछ ऑसम स्पाइडरमैन सूट्स और कुछ आइकॉनिक सीन्स की वजह से। लेकिन इन सबके भी ऊपर स्पाइडरमैन की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा तब बढ़ गई जब एमसीयू के अंदर एक नहीं, 2 नहीं बल्कि 3 स्पाइडरमैन को एक साथ दिखाया गया। और इसीलिए इन सारे रीजंस की वजह से बेशक से एमसीयू के अंदर स्पाइडरमैन को कोई जाने या ना जाने, पर एमसीयू के बाहर स्पाइडरमैन को हर कोई जानता है। तो नंबर 1 पर जाने से पहले मैं कुछ ऑनरेबल मेंशंस करना चाहूंगा, क्योंकि ये वो कैरेक्टर्स हैं जो एमसीयू के अंदर वैसे है तो बहुत ही पॉपुलर, पर फिर भी वो हमारी टॉप 10 की लिस्ट में नहीं आ पाए। और ये कैरेक्टर्स हैं ब्लैक विडो, बैरन ज़ीमो और हल्क। जी हाँ, हल्क भी इस लिस्ट में नहीं है और ऐसा इसीलिए क्योंकि एमसीयू फैंस अब हल्क को मूवीज के अंदर कुछ खास पसंद नहीं करते। तो आइए अब नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 1, आयरन मैन। तो जब बात हो आयरन मैन की पॉपुलैरिटी की, तो उसकी पॉपुलैरिटी के सामने पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के सारे कैरेक्टर्स की पॉपुलैरिटी भी कुछ भी नहीं है, क्योंकि आयरन मैन एमसीयू का वो बंदा है जिससे एमसीयू का हर एक फैन प्यार करता है। यहाँ तक कि आयरन मैन तो वो कैरेक्टर है जिसकी डेथ ने हर एक मार्वल फैन को हिलाकर रख दिया था और आप में से लगभग हर कोई आयरन मैन की डेथ के ऊपर रोया जरूर होगा। आयरन मैन को एमसीयू छोड़े हुए लगभग 4 साल हो चुके हैं, पर तब भी आयरन मैन की पॉपुलैरिटी घटने की बजाय सिर्फ बढ़ी है और इसका सबसे बड़ा रीजन है आयरन मैन के कैरेक्टर को प्ले करने वाले एक्टर रॉबर्ट डाउनी जूनियर, जिन्होंने अपनी जबरदस्त एक्टिंग के दम पर आयरन मैन के कैरेक्टर के अंदर जान डाल दी है। और अगर आपको याद हो तो साल 2008 में आयरन मैन की मूवी आने से पहले हर एक सुपर हीरो फैन स्पाइडरमैन, बैटमैन और इवन सुपरमैन को ही जानता था, पर 2008 की आयरन मैन मूवी ने इस पूरी डेफिनेशन को चेंज कर दिया और आयरन मैन के कैरेक्टर को लाकर खड़ा कर दिया पूरे वर्ल्ड के सबसे पॉपुलर सुपर हीरोज की लिस्ट में, जिसकी वजह से आज तक आयरन मैन पूरे एमसीयू का सबसे पॉपुलर कैरेक्टर है। तो यही एमसीयू के 10 सबसे पॉपुलर कैरेक्टर्स के ऊपर एक वीडियो थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर आपका कोई और रिकमेंडेशन हो तो वो भी जरूर बताएं। और जैसा कि मैं वीडियो की स्टार्टिंग में भी बता चुका हूँ कि अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक जरूर करें और आपने लाइक किया है इस बारे में हमें कमेंट्स में भी बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो कमेंट जरूर से जरूर करें, क्योंकि आप सभी के लाइक्स और कमेंट्स को देखकर ही हमें मोटिवेशन मिलता है। इसके साथ ही अगर आप लोग हमारे चैनल की और भी कमाल की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल में जाकर उन सारी वीडियोस को देख सकते हैं, या फिर आपके लिए मैं कई सारी कमाल की वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, ताकि अगर आप चाहे तो डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को यूज करके भी उन सारी वीडियोस को देख पाएं। आई होप वो सारी वीडियोस आपको बहुत पसंद आएंगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी कभी सब्सक्राइब करें। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।